जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए फिर से जो आप सभी को पता है कि आरडब्ल्यू का प्रैक्टिस सेट आया है। एसएससी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आपके इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है अब आपके लिए दिसंबर ही बचा है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट करने होंगे। तो मैं आप सभी को इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। इसमें पहले हमने हिंदी और रीजनिंग के कल हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे। आज हम लोग मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उसके बाद जीएस भी हल करेंगे, फिर अगला प्रैक्टिस सेट, फिर ऐसे ही लगातार चलता रहेगा और मैं जल्द से जल्द इसको हल करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, राइट आंसर देंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं 20 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपना लास्ट में स्कोर फिर से बताएंगे कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, लास्ट में आपको जरूर बताना। ठीक है, चलिए मैथ का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा है समझिएगा और राइट आंसर दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a+b अनुपात √a/b का जो बराबर है वो 4:1 है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 0 से। तो आपको बताना है ए अनुपात बी कितना होगा। ये आपको बताना है ए अनुपात बी कितना होगा। ये क्वेश्चन हालांकि इजी भी है और टफ भी है, तो आप इसको समझिए क्या क्वेश्चन को कह रहा है। और मैं आपको बता दूं इसमें मेथड से बढ़िया आप क्या करें दोस्तों, मेथड से बढ़िया आप इसको ऑप्शन से हल करें। ऑप्शन से अगर आप हल करेंगे तो बहुत बेहतरीन से इसको समझेंगे। देखो कह रहा है a+b का मान जो है आपका 4 है। तो देखो a+b का मान ये a है और b है, इनको जोड़ो दोनों को। अगर आप जोड़ेंगे तो 2 + √3 और फिर अनुपात यानी कि प्लस हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, ये कट जाएंगे यानी कि इनका जोड़ दोस्तों 4 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब इनकी दोनों की गुणा करके देख लो। अगर आप गुणा करेंगे तो 2 + √3 और फिर ये गुणे में हो जाएगा 2 - √3। अब इनकी गुणा करवाओ। सबकी अगर आप गुणा करवाओगे देखो ये बन रहा है। अगर आप इनकी गुणा भी करवाएंगे तो ये भी आपका 1 बनेगा, लेकिन अंडर रूट में, तो यानी कि इसका मान आपका 1 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट में 1 तो 1 ही होता। इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की इसके 2 √3 ही बनेगा, 2 √3 बनेगा। ठीक है, ये प्लस का बनेगा। ठीक है, फिर से अब 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 अंडर रूट, फिर से 2 √3 बनेगा शायद। ठीक है, और फिर से ये कितना बनेगा भाई, 3 का 3 ही रहेगा, तो 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक, लेकिन 3 3 9, 3 3 प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, ये 1 मिनट, ये माइनस का बनेगा। सॉरी, ये 1 मिनट दोस्तों, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये माइनस का बनेगा, ये वाला ये माइनस का बनेगा। ठीक है, ये माइनस का बना, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये भी माइनस का बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये और ये कट गए, 4 में से 3 गया, तो आपका कितना बचा, 1 बचा। यानी कि यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर ये सही है। क्लियर है, आप लोग समझ गए। तो आपको समझना है, ऑप्शन से आपने लगाया, बहुत ईजी किया। मेथड कोई इसका होगा आप उससे लगाएंगे, बहुत टफ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपका स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी क्या होगा बताइए। कह रहा 2 घनों का आयतन का अनुपात 8:3। अच्छा, घनों का आयतन होता क्या, तो आप कहेंगे घन का जो आयतन होता है दोस्तों वो भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब ही घन का आयतन होता है। अगर मैं इनकी भुजाओं का अनुपात निकालूं तो पहली जो ए है, ए का अनुपात निकलेगा आपके पास 2, और जो बी आ जाएगा, बी मान लिया घन है, बी है, उसका अनुपात आपके पास निकलेगा 55 25 25 125। ठीक है, अब उनसे कहा है, उसने कहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं वो 6 भुजा होते हैं, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहली का अगर देखो तो 6 भुजा ए है, तो ए का है 4, तो 2 दूनी 4, इसका आ जाएगा 4, और उसके बाद 6 गुणे 55 25। ठीक है, इसका आप निकाल दीजिए। अगर आप इसका निकालेंगे तो ये 6 से 6 तो कट जाएगा, 4:5 आएगा, 4:25 आएगा। विकल्प उत्तर आपको ए में दिया है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा। पहले आपको आयतन निकालने हैं, आयतन आपने भुजा निकाल लिया आयतनों से, फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, किराए मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूर एक स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए औसत गति वाला जब भी फार्मूला, सीधे आपको फार्मूला लगाना है 2x/(x+y)। अगर 2 चालें आपको दी होती तो 2 आपको कितना दिया, 2, पहली चाल आपको 50 है, दूसरी चाल आपको 30 है, दोनों का योग देख लिए, 5 3 8 80 हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे, 0 से 0, 2 से ये 4 पर, 5 3 15, 15/4। तो एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, किराया पूरी, अच्छा तो इसमें क्या कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा। एक मोटर गाड़ी 150 किलोमीटर दूर एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो सही तो है यार, 50 30 80 हो जाएगा, 0 से काट लिया, 5 3 15,
नहीं, एक ये जीरो 150 बनेगा कि ये जीरो, ये भी तो सेफ है, ठीक है 150 बनेगा। अब इसको काटो 4 से, तो 4 तियाँ 12, 3 बचा, 12 3 15, 30 हुआ, 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट लगेंगे 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 37.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन गलत आए, सॉरी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं कराना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आओ अगले पर चलेंगे, ये लीजिए। कह रहा दोस्तों, एक कमीज का अंकित मूल्य 250 है और 237.60 पर उपलब्ध है, तो छूट की दर क्या है? देखो 270 की कोई चीज़ है, ठीक है, और आपको दी कितनी है? आपको दी गई है वो 237.60 पर, तो आपको देखेंगे तो आपको छूट कितनी मिली, तो आप कहेंगे जो हमें छूट दोस्तों मिली है वो 32.40 की मिली है, 32.40 की, तो इसे आप 32.4 कर ले, ठीक है, और गुणे का क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, गुणे का लगाएंगे 100, ठीक है। तो आप देखेंगे तो क्योंकि इसमें अप्रोक्स है तो अप्रोक्स ही आप लगा सकते हैं, लगभग ये आपको मिलेगा। काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करें, एक जीरो से ये जीरो देखो चला जाएगा, ठीक है, और इससे ये चला जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे 12 से गुणा करवा, 62 84 के 4 हासिल लगा 8, और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 8 32, ठीक है, 24 8 32, तो वही 12 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। 12 से आप लोग गुणा करवाएंगे वही आएगा 12 के आसपास, ठीक है, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए। कह रहा है एक टीवी 21,000 की कीमत पर खरीदा गया, एक वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% की कमी आई, एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? कह रहा है आपको बताना है भाई 5% की एक ही बार कमी है। अच्छा 5% अगर मैंने मान लिया कि 21,000 की वस्तु थी, कितने की थी दोस्तों? 21,000 की, ठीक, 3 जीरो आ जाएंगे, और 5% की कमी आई, यानी कि 95/100 हो गया, ठीक है, 95/100, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए, काटा पीटी करो भाई, 00 से 00 1 2, ठीक है, 21 से 95 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो करवाओ भाई 21 से 95 की मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 21 की 95 की मल्टीप्लाई करवा देंगे और एक जीरो बढ़ा दे तो जो आंसर आ जाएगा 1995 और जीरो, ये आ गया 1995 जीरो, 1995 जीरो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। ये देखिए कह रहा है यन एक सम, यदि यन सम है तो यन -6 -1 को विभाजित किया जाता है। देखो तो ये किससे विभाजित, देखो यन उसने कहा यन सम है, तो सम के मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या लिख दें? 2 लिख दें, तो मैंने मान लिया यन बराबर 2 है, ठीक है, तो 6 है, 6 -2 -1 मतलब 6 का इनकी जगह पर 2 लिख दिया, माइनस 6 36 हो जाएगा, और 36 -1 कितना आ जाएगा? 35। विकल्प उत्तर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ गए? उम्मीद है क्लियर होगा। क्वेश्चन ऐसा है कभी भी गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में बनेंगे भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। एक राशि 16 वर्ष, सॉरी हाँ, एक राशि 16 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी? ब्याज की दर साधारण है, मतलब साधारण। देखो एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे? एक बात बताओ, अच्छा दोगुनी यानी कि उसने 2x आपको क्या मिला? ये मिश्रधन है, मिश्रधन है, ठीक है। अगर मैं मूलधन x मान लूँ तो ब्याज आप क्या बोलेंगे? ब्याज कितने मिलेगा? तो आप ब्याज भी कहेंगे x ही मिलेगा, ठीक है, वो दोगुनी होती है, ठीक है, दोगुनी। तो मैंने बोला कि x भाई ब्याज मिला, x की राशि थी, ठीक है, यक्ष की राशि थी, 16 वर्ष में दर आपको निकालनी है, तो मैंने बोल दिया आर का इसी मान निकालना है, बटे का 100, ठीक है। तो यक्ष से यक्ष कैंसिल, यक्ष से आपका यक्ष कैंसिल, तो जो आर बराबर आपके पास आ गया, आर बराबर वो कितना आ गया? तो आप कहेंगे 100/16, ये आर का मान आ गया। अब उसने कहा कि कितने वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाए। अच्छा 3 गुनी कब होगी? जब उसे ब्याज कितना मिलेगा? 2x का ब्याज मिला, यक्ष रुपये यक्ष ही थे, ठीक है, 2x का ब्याज मिला, दर कितनी हो जाएगी? दर आप कहेंगे 100/6 हो जाएगी, ठीक है, और समय टी निकालना है। अब की बार टी का मान उसने पूछा है, ठीक है, 100/16, सॉरी 100/16, ठीक है। यक्ष से आपका ये यक्ष कैंसिल, ठीक है, 2 से ही आपका 50 बार, कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? ब्याज की दर उसने बूझी है, हाँ ब्याज की दर ही तो बूझी है भाई, नहीं अब की बार वर्ष बूझे हैं, 16 दूनी 32, क्या गड़बड़ भाई? सही तो है, अगर मैं 16 बटे करता हूँ, ठीक है, और मैं अगर 100 भाई, क्योंकि अगर ये दर है, ठीक, आर बराबर 25/4, वही बात, ठीक है सर, 2 आ गया, 25/4 लिख लो, 4 से कटो, बात वही है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर 100 में लगाने को भूल गया, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 100% ये फार्मूले में तो होता है, तभी मैं कहूँ गलत मुझे क्यों लग रहा है, 100 में फार्मूले में होता है, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और ये 2 सेफ है, ठीक है, और ये समय कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, टी बराबर कितना आ गया? 32। मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग मतलब इसको कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर से देखिए एक बार, देखो ये तो आपको पता चल गया, 2x का ब्याज मिलेगा, ठीक है, और ये x रुपये है, 100/16 ये आपकी दर है, टी आपको निकालना है, और 100 क्या होता है? 100 होता है फार्मूले में, ठीक है। आओ काटा पीटी करते, देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 16 दूनी यक्स से यक्स कैंसिल, 16 दूनी 32, टी बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ में आया होगा, ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ये लीजिए।
ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। कह रहा 3 संख्याओं का एलसीएम 2310 है और उनका एचसीएफ 5 है, इनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 हैं, तो अपेक्षिक तीसरा मान क्या होगा। मतलब अपेक्षिक ऐसा क्या हो सकता है तीसरा मान। मैं आपको बताऊं, देखो आप क्या मान ले, तीसरी संख्या मान ले 5 है। आप कहेंगे 5x क्यों मानी, क्योंकि उसने एचसीएफ यक्स दिया। कोई भी संख्या जो होती है वो एचसीएफ से हमेशा कटेगी दोस्तों, ठीक है। कोई भी संख्या होती है वो मासा अपनी मासा से हमेशा कटेगी, ठीक है। तो ये 5x हो गया। अच्छा, 2 संख्या आपको दी है 700 और 780। अगर मैं 700, 770 और 5x इनका लासा ले लूँ तो क्या बोलेंगे। तो आप इनका लासा लेंगे तो आपके पास लासा आएगा दोस्तों, लासा आएगा 7700 यक्स, 7700 यक्स आएगा लासा। और इस 7700 यक्स का मान आपको कितना दिया गया, आप कहेंगे 23100 दिया गया, ठीक है। काटा पीटी कर दो तो 00 से आपका 00 जाएगा, ठीक है। 00 से 00, ये देखो 7 तियां 21 जाएगा, 7 तियां 21, तो कितना आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 वर्ग गया, यक्स बराबर आपका 3 आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया 3। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब कह रहा तीसरी संख्या, तो आपने मानी कितनी थी 5x मानी, तो तीसरी संख्या आपकी 15 आ गई। अब आपको ऑप्शन देखिए बहुत दिए गए हैं, तो उसने कहा कि अपेक्षिक तीसरा मान क्या हो सकता है। अब संख्या कौन सी होगी, संख्या अब हमेशा एक तो 15 से कटेगी, क्योंकि 15 से हमेशा संख्या कटेगी। तो मुझे लगता है 165 15 से कटेगा, बिल्कुल कटता है भाई 11 बार। 180 15 से 12 बार जाएगा, 165 भी कटता है, ठीक है। अब उसने कहा कौन सी आपको संख्या बतानी। देखो एक बात बता दो, ये सभी कटती हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है, विकल्प जो हमेशा वो बनेगा वो पहली बात 15 से गुणनखंड होगा और 2310 से विभाजित होगा। क्या है, 2310 जो होगा उससे 2310 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ये हमेशा याद रखेंगे। तो इस हिसाब से जो आपका विकल्प बनेगा वो आपका बनेगा 15, 75, 165 और 825। 15, 75, 75, 165, 825 ये बनेगा। ये 2310 से भी 15 का गुणनखंड हो और 2310 को विभाजित करे। क्लियर आप सभी को, क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन था भाई। अगला ये देखिए, तेरा एक्स और वाई किसी कार्य को 1050 में पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है। एक्स और वाई मिलकर कार्य को 16/23 भाग पूरा करते हैं और वाई जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं। तो जेड को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आपको थोड़ा समझना है भाई। कैसे समझना है, देखो अब उसने क्या कहा है, अगर आप देखेंगे हिस्से की बात करता है तो पहली बात आपको यहां पर कुछ मिलना चाहिए। देखो एक मिनट रुकेंगे दोस्तों। देखिए अगर आपने काम समय को बढ़िया से पढ़ा है तो आपने एक बात काम समय में सुनी होगी। क्या सर, जो पैसा होता है, पैसा जो मिलता है ठेकेदारी में, वो हमेशा क्षमता के अनुसार बचता है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं, अगर भाई 1050 रुपये मिले होंगे, सॉरी 1058 रुपये मिले होंगे और वाई और जेड ने, उसने पूछा यक्स को प्राप्त होने वाली राशि, तो वाई जेड ने कितना मिलकर कार्य किया, तो आप कहेंगे 8/23 किया। कितना सर किया, 8/23। तो राशि भी इनको इसी अनुपात में मिलेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। 23 से भाई काट लेंगे, जब 23 से इसको आप काट लेंगे, 23 से काटो कितनी बार जाएगा, ये 23 से 23 पंचे निपंचे तो 115 हो जाएगा। ये आपका जाएगा, फिलहाल इसको अगर आप काटेंगे 368 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 368। यानी कि जो रुपया मिला है, रुपया 368 मिला है। कितना मिला है, 368। किसको, ये किसको मिला, ये सर वाई को मिला और किसको मिला, और जेड को मिला। वाई जेड को दोनों को मिला। अच्छा कुल रुपया कितना है, तो आप कहेंगे 1058। अगर वाई जेड को मैं निकाल दूँ 368 रुपये, तो मुझे पता चल जाएगा किसका, तो आप कहेंगे साफ साफ मुझे पता चल रहा है भाई, साफ साफ 690 मुझे पता चल रहा है किसका, तो कहेंगे यक्स का। यक्स का हिस्सा कितना है, 690। यक्स का हिस्सा 690 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3। एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का, अच्छा मैं अगर संख्या बताऊं, अगर मैं बात करूं यक्स, एक संख्या मैंने क्या मान ली, यक्स, तो इसका व्युत्क्रम पहली बात क्या होगा, इसका व्युत्क्रम जो होता है वो हमेशा होता है उल्टा, यानी कि यक्स बटा 1/x। ये होगा इसका जो योग दिया गया वो आपको कितना 10/3 दिया गया। अब देखो 10/3 दिया गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि 10/3 दिया गया, तो आपको बताना है यक्स बराबर क्या हो सकता है। तो देखो यक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। तो क्योंकि यक्स बराबर अगर मैं क्या लिख, तो कह रहा है तो संख्याएं हैं। अच्छा संख्याएं अलग अलग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब व्युत्क्रम भी निकालना है, संख्या भी निकालनी है। तो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, अगर मैं यक्स बराबर 3 लिख दूं, देखो यक्स बराबर 3 लिख दूं, क्योंकि 3 तो आएगी बिल्कुल, तो 3 लिख दूं, तो 3 और यहाँ पर भी 3 3 9 1 10, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। तो यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे 3, और 1/x कितना आ जाएगा, 1/3, तो 1/3, तो ऑप्शन ए ही बन जाएगा। क्लियर है आप सभी को, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसानी था, आप लोग समझ लिया। मतलब 3 देखो धर के रखो भाई, रखो 3, तो यहाँ पर भी 3 यक्स बराबर, तो 3 3 9 1 10 आ रहा है, तो यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला ये लीजिए भाई, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2523 को 2 भागों में विभाजित किया अपने बेटों में ए और बी के नाम पर। 3 वर्ष और 5 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। यदि दोनों को समान राशि मिलती तो ए का नाम जमा की गई राशि कितनी थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात उसने क्या कहा, भाई जो पैसा है सॉरी दोस्तों, जो पैसा है वो समान मिलता है,
ठीक है, समान पैसा मिलता है। तो एक बार रुकेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। मान लो भाई धनराशि आपने एक को यक्स दी, अगर यक्स को एक धनराशि दोगे तो कितने हो गए, 5% वृद्धि है। तो पहले को अगर मैं यक्स दूँ, किसको, मैंने मान लिया यक्स है, ये का हिस्सा यक्स है, ठीक है, यक्स है। तो इसको मैंने क्या किया भाई, आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/20 निकलेगी, यानी कि जो ब्याज होगा वो 20 से 21 रहेगा, ठीक है, यानी कि 20 से 21 रहा, ठीक है, 21। और कितना वर्ष है, तो आप कहेंगे पहले वाले को 3 वर्षों के लिए दिया, ठीक है। अब बी की बात करेंगे, ये अब आपके पास रुपया कितना बचा भाई, यक्स तो आप दे चुके, कुल रुपया कितना था 2523, तो आपके जब रुपया बचा है वो 2523 माइनस यक्स बचा है, 2523 माइनस यक्स बचा है। और फिर राशि वही है, अब की बार भी कितना 21 बटा, क्योंकि दर तो वही है, लेकिन अब की बार ये है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। शुरू करो, काटा पीटी करो। अब आप देखो, अगर आप इसको देखो, ये इधर लाओगे, ठीक है, और इसको इधर ले जाओगे, क्योंकि भाग में देखो गुणा में है और इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये भाग में होगा, बिल्कुल सही। तो ये भाई गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा, ठीक है। तो यक्स बटे कितना आ जाएगा, 2523 माइनस का यक्स, ठीक है। और ये देखो इधर भाग में जाएगा, तो देखो भाई इसकी 5 घात है, इसकी घात कितनी आपको लग रहा है 5 है, और इसकी घात 3, यानी घट जाएंगे, तो घात कितनी बची, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 21/20 की घात कितनी बची, आप कहेंगे घात बची है 2 दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो घात बची 2, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख लूँ, तो आप कहेंगे इसको कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे भाई 4 का 21 का स्क्वायर 441 और 20 का 400 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। अब देखो, अब आपके पास कितना बचा, अब अगर मैं गुणा करवाऊँ 400 की यक्स से तो कितना आ जाएगा, 400 यक्स, इधर आ जाएगा भाई 400 यक्स, ठीक है, बराबर। अब अगर 400 यक्स आ गया, ठीक है, और बराबर में मैं देखूं तो भाई 441 है ना, ये कितना है 441, तो 441 गुणे का 2523, ठीक है, और माइनस का 441 यक्स, यही है, बिल्कुल। तो 441 यक्स माइनस का है, ये प्लस का है, इधर आएगा, जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 841 यक्स, कितना हो जाएगा 841 यक्स, 841 यक्स, ठीक है, 841 यक्स हो गया, बिल्कुल सही। और इधर आपका कितना बचेगा, ये आपका कितना है 441 गुणे 25, एक मिनट यार, 2523, ठीक है, 2523। अब देखो काटो, ये जहां तक मुझे लगता है 3 बार जाएगा, अगर आप इसको गुणा करवाएंगे 3 से गुणा करो, 3 × 3, 3 × 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 3 × 24 = 25, देखो 3 बार इससे ये पूरा 3 बार जा रहा है, आपने देखा, ठीक है। तो देखो 3 बार गया पूरा, तो इससे ये कितना बार गया 3 बार, अगर 3 बार पूरा चला गया तो x बराबर कितना आ गया, 3 × 3, 3 × 12, 1323, तो x बराबर कितना आ गया 1323 आ गया। विकल्प उत्तर डी में दिया है, उसने x बराबर a का मान ही पूछा था, a का मान पूछा गया था। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ वाकई में है, क्योंकि उसने राशि दोनों के नाम कहा बराबर है, तभी आपको बराबर करनी पड़ी, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन कठिन नहीं है। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के पिछली बार एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है और अब की बार भी बनेगा। ज़रूरत है आप सभी को बेहतरीन तैयारी करने की अपनी, और मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे भी। देखिए इसको देखो कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसको आप क्या कर सकते हैं पहले ये समझिए। तो देखो अब अगर आप मान की बात करते हैं, इसका एक किसके बराबर होगा, देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, ये 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को सबसे पहले देखो 8 ये क्या है 4 × 2, इसको लिख लूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। तो देखो 4 अगर मैं 4 × 2 लिखूँ तो अंडर रूट से 4 तो बाहर हो जाएगा, 2 के रूप में बाहर हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल भाई बाहर हो जाएगा। एक मिनट यार, ये 4 3 से कट जाएगा क्या किधर, क्योंकि 8 ये 2 का स्क्वायर, अगर मैं ये अंडर रूट 2 बनेगा फिर इधर, या तो मैं इससे कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, 10/7 ठीक है, कुछ गड़बड़ है भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ 4 आना चाहिए, तब बनेगा मान। अगर 8 बनेगा तो ये बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि 8 बनेगा तो 8 को भाई 4 × 2 लिखना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2 बचेगा, और अंडर रूट 2 बचेगा तो यहाँ पर कहीं पर मान नहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अंडर रूट ये 8 है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ये 4 कर लोगे तो ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि भाग में, चलो मैं करके बता देता हूँ भाई। देखो 3 और गुणे ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये भैया 4 का स्क्वायर बना, ठीक है, भागा ये आपका 10 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, गुणे में आपका 3 है, और गुणे में ये 15 का स्क्वायर 125, नहीं ये क्या है यार, अच्छा 5, ये क्यूब है भाई,
समझ गए। ये भाई अंडर रूट 3 है, क्यूब वाला है अंडर रूट, समझ गए भाई साहब, मैं समझ गया भाई। ये क्या है, ये देखो है, ये ऐसा नहीं है, ये 3 अंडर रूट 8 है। ये क्या है, ये ऐसे वाले जो होते हैं यहाँ पर 3 लिखा गया है 8, ठीक, मतलब ये क्यूब वाला अंडर रूट है। समझ गया, मैं समझ गया। अगर क्यूब वाला अंडर रूट तो किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब है, ठीक है। तो अगर 2 का क्यूब है तो 2 लिखोगे, यहाँ पर स्क्वायर है ये 4 का, और भागा ये आपका 10 है, 9, ये 3 है, तो ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 5 का, ठीक है। तो समझ गए बिल्कुल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 2/4, इसको 1/2 लिख लो भाई, 1/2, ठीक है। और ये भाग है, गुणा में पलटोगे 9/10 हो जाएगा, और गुणे में ये 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 2 पर, 2 दूना 4, 9/4 आ गया है। 9/4, 4 × 4 3, 1 मिनट यार, क्या गड़बड़ है, 7/4, अच्छा ये 7 है भाई, 7, ये 7 का स्क्वायर है, माफ़ी चाहेंगे, ये 7 का स्क्वायर है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, तभी मैं कहूँ क्या बात है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का, ये 7 का स्क्वायर है भाई, ये 7 है, ठीक है। तो ये 7/4 आ जाएगा, 7/4, 7/4, 4 4 × 4 3, 7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है। खूब एग्जाम में लगातार ऐसा क्वेश्चन आता है। मान लिया तीसरी संख्या आपकी 100 है, पहली संख्या 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 40% अधिक यानी कि 140 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, मतलब कितना, अच्छा पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, दूसरी से कम है, तो दूसरी से कितना कम है, तो आप कहेंगे 20, किससे, दूसरी से, ठीक है। 1 कितना आ जाएगा, 1/7, 1/7 किसकी वैल्यू होती है, 14 से 2/7% की होती है, 14 सही 2/7% की होती है 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद है समझ गए। 14 से 2/7% आएगा। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप लगा सकते हैं, किसके बराबर है आपको बताना है। ये तो डबल मुझे लगता है दिए गए हैं, नहीं, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में है, ये पूरा ही लिखा गया है आई थिंक, इक्वल टू मतलब बराबर, अच्छा मतलब पूरा ही लिखा गया, ये पूरा है 60 वगैरह। देखो ये आए ऐसे क्वेश्चन पिछली बार खूब आए, तो देखो ये 60 है, ये मतलब सॉरी 30 है, भागा में 6, गुणे का 5, ठीक है, फिर का 2, प्लस में 3, ठीक है, माइनस ये द्वितीय 6, 6 से 12 की मल्टीप्लाई होगी, 6 दूनी सॉरी 6 बाछंग 72, ठीक है, 72 हो गया, ठीक है। तो ये काटोगे 5 पर, 25, 25 गुणे का ये कितना हो जाए 5 माइनस का 72, 25 पंचे 125 माइनस का 72, सही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शायद 3 7 5 12 53, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे, बहुत आसान तरीके से आप लोग समझेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कह रहा 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो एक बात बताओ, 900 में बेचा तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, 900 में बेचा तो एक बात बताओ, आप सिंपल पूछें भाई क्या है, अच्छा गेंदे बेची खरीदी कितनी गई, तो आप कहेंगे 18 गेंदे, 900 को बाद में देखें, 18 गेंदे। अच्छा हानि बराबर होता क्या है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य यानी 6 कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि, हानि का होता क्या है, तो हानि जब भी होगी तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, यानी कि 18 कॉस्ट प्राइस माइनस 18 ही सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ गए। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा, घट जाएगा, तो ये बचेगा 12, ये कितना हो जाएगा भाई 18 सेलिंग प्राइस, ये मतलब इधर आएगा 18 सेलिंग प्राइस बराबर 12 कॉस्ट प्राइस। ये समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। ये आपका अगर यहाँ से आप एसपी और सीपी का मान निकालेंगे, ठीक है, एसपी और सीपी का, तो आपका ये जो हो जाएगा 2, 1 मिनट यार, ये 2/3, यानी कोई चीज़ आपने कितने में खरीदी, 3 में खरीदी तो 900 में बेची। अब कह रहा 9 बेची कितने में, 2 की वैल्यू आपको दी कितनी है, आप कहेंगे 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 1800 में कितनी बेची, 900 में बेची, 18 जो वस्तुएं हैं वो कितने 900 में बेची, यानी कि एक कितने में बेची होगी, तो आप कहेंगे 18 पंचे 90, 50 रुपये में। एक कितने में बेची, 50 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो 2 है, 2 का मान आपको कितना दिया है, 2 का मान दिया है आपको 50, 2 का मान कितना दिया 50, यानी कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना सॉरी 25 गुना ज़्यादा, तो इसलिए ये भी आपके 25 गुना ज़्यादा हो जाए, कितने जाए 25 75, तो आ गया। गेंद का क्रय मूल्य कितना था, एक गेंद का क्रय मूल्य 75 रुपये था, ठीक है, समझ गए। एक गेंद का क्रय मूल्य दोस्तों कितना था, 75 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले तो ये हल कर लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो भाई 18 गेंदें बेची कितने में, 1800, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 50 रुपये। तो भाई सेलिंग प्राइस 2 है, 2 का मान आपको 25, तो एक का मान खरीदी कितने होगी, 75 में होगी। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए,
कह रहा है एक्स को एक काम एक्स 16 दिन में कर सकता है, वाई द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा यदि वाई की दक्षता यक्स की तुलना में 60% अधिक है। 60% अधिक है किसकी? वाई की तुलना में। एक बात बताओ, अब सिंपल एक फार्मूला में कर रहा हूँ, सिंपल एक बात बताओ, अगर वाई की अधिक है, कह रहा हूँ वाई की दक्षता यक्स की तुलना में 60% अधिक है, 60% अधिक ही है सर, एक मिनट में देख लेता हूँ भाई, 60% अधिक है वाई की दक्षता, मतलब वाई ज़्यादा है यक्स से, यक्स और वाई की द्वारा लिया गया समय, एक मिनट यार, यक्स की यदि वाई की दक्षता यक्स की तुलना में 60% अधिक है, यक्स की तुलना में 60% अधिक है, ठीक है, तो यक्स किसी कार्य को यक्स की तुलना में 60% अधिक है, ये कुछ गड़बड़ है भाई, 60% अधिक है तो फिर अगर यक्स की तुलना यदि वाई की दक्षता यक्स की तुलना में 60% अधिक है, तो यक्स की तुलना में 60% अधिक हो तो वाई तो आपकी बन जाएगी 160 और यक्स बनेगा 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 0 से 0 गया और 2 से काट लोगे 8 पर, 2 से काट लोगे 5 पर, ठीक है। अब उसने कहा क्या, क्वेश्चन ने कहा है कि एक काम को वाई 16 दिन में यक्स एक काम को 16 दिन में कर सकता है, वही तो बात है मेरे हिसाब से। यहाँ पर यक्स होना चाहिए, यक्स और वाई, तभी तो बनेगा। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवा दो भाई, अगर ये वाई ये होता, ये गड़बड़ किया गया, यक्स और वाई का समय का अनुपात, ये मुझे लगता है गड़बड़, क्योंकि यक्स वाई की दक्षता यक्स की तुलना में, या होता यक्स की दक्षता वाई की तुलना में 60% अधिक, तो सही होता, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही लगाएं, मतलब ये जो होगा इसका ही मान दिया, क्योंकि 8 दूनी 16 तो ये 5 दूनी 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो 10 दिन में कर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, 10 राइट आंसर आ जाएगा, और इस बुक में भी 10 ही राइट आंसर दिया है, मतलब इन्होंने थोड़ा भाषा लैंग्वेज इसकी गलत कर दी है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछली बार एसएससी जीडी में कोई भी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बुक में दिए हैं तो आपको इसमें देखना है, ठीक है। देखो मैं आपको मतलब पीडीएफ आया है तो करवा देता हूं, देखो इसको समझो क्या है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये देखो, ये जो होता है जब डिग्री दिया हो तो पूरा 360 डिग्री का होता है, कितना होता है? पूरा 360 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन इसको देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र का कोण की माप बताइए। तो चलने वाले कौन से हैं? वाल का। अच्छा एक बात बताओ भाई, 24% क्या है? 24, 120 और 72, इनको सबको जोड़ लो, तो आप जोड़ेंगे 4 2 6, ठीक है, 2 12 2 14, 14 और 7 21, कितना हो जाएगा? 21। अच्छा पूरा कितना का होता है? 360 का होता है। तो अगर 216 सभी हैं तो देखो 4 आ जाएगा, ये 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा, 144, तो कितना आ जाएगा? 144 डिग्री। जो वाल का आएगा वो कितना आ जाएगा? 144 डिग्री आ जाएगा। वाल कितना आएगा? जो टहलने वाले हैं वो कितने हैं? वाल करने वाले, देखो कह रहा है चलने वाले, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भाई, जूम कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं कहा है, चलने, तो कितना आ गया? 144 आ गया। क्लियर आप सभी को? चलने वाले कितने आ गए? 144 आ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। कह रहा है स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना? स्कूटर का उपयोग, चलिए आइए देख लेते हैं। स्कूटर, देखो स्कूटर 72% है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है? 72 डिग्री है, उसने पूछा क्या है? स्कूटर करने वाले प्रयोग। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जो 360 डिग्री दिया होता है ये 100% की वैल्यू होती है। कितनी? 100% की वैल्यू होती है। 360 डिग्री कितने होते हैं? 100% की वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? अगर भाई, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? 72, यानी कि अगर मैं देखूँ 72 ये कितने गुना है? अगर 36 पंचे भाई कितने, 1/5 गुना हो जाएगा ना 72, 1/5 होगा तो इसका भी 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 20%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 72/360, और क्योंकि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, कर लो 72 पंचे और 5 से काटोगे 20 पर, तब भी आपका परसेंटेज में आंसर 20% ही आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 180 विद्यार्थी पैदल चल कर आए, अभी आपने निकाला था क्या? 144 डिग्री कितना था पैदल वालों का मान, और इनका मान कितना दिया है आपको? 180 दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है, आते हैं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी? भाई 144 डिग्री का मान 180 है, तो पूरा कितना होगा? तो आप दिमाग लगाओ, पूरा भाई 144, एक मिनट यार, हाँ ठीक है, तो आपको मान कितना का निकालना होगा? 360 का। तो अगर 1 डिग्री का मैं मान बूझूं तो आप क्या बोलेंगे? 180 बटे का 44, 144, ठीक है, और गुणे में कितना? 360, क्योंकि डिग्री कोई भी होती है 360 में आपको निकालना पड़ेगी। 12 से काटो, 12 से काटोगे 12 बार, 12 से काटोगे 12 3 36, 30 बार, ठीक है। इसको आप काटेंगे 12 से 15 बार जाएगा, ठीक है, 15 3 45, 450 आंसर आएगा, 450। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? आइए अगले पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, ये इससे हटके क्वेश्चन है। कह रहा है 1600 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? बहुत ही क्वेश्चन मैंने आपको, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े हुए, मैंने आपको करवाया था
जब मैंने आपको ये चाल समय दूरी वाले जब भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफार्म को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो जो उन दोनों की दूरियां होंगी वो जुड़ जाएंगी और मतलब लंबाइयां होंगी वो जुड़ जाएंगी और वही दूरी का कार्य करेंगी। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी 400 मीटर और 300 मीटर ये दूरी आ जाएगी 700 मीटर। ठीक है, 700 मीटर दूरी इसने 70 सेकेंड में पार की है। तो अगर मैं इसकी चाल देखता हूँ तो आई गई 10, लेकिन 10 क्या मीटर प्रति सेकेंड आई है, मीटर पर सेकेंड आई। इसको आपको क्या बताना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बताना है तो 18/5 करना होगा। 18/5, 5 से काटोगे 2 पर और 2 ठी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर दोस्तों जरूर कर दें। अगर लगातार आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और वाकई में आपने वर्दी पहनने का सपना देखा तो एक बार शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों शेयर दोस्तों जरूर कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।